नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे स्टेट दैट इज़ उड़ीसा में 10th एंड 12th का रिजल्ट निकला हुआ है एंड आई थिंक बस 19-20 का फ़र्क है। ऑल इंडिया में हर जगह अभी रिजल्ट का सीज़न है। सो ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स, सारे पेरेंट्स को जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं बना रही हूँ। बात 21 साल पुरानी है। यस, 21 ईयर्स अगो मेरा एक दोस्त था एंड उस पे ना वो एक अच्छा स्टूडेंट था। उस पर एक अलग लेवल का प्रेशर था। वो ना IIM में MBA करना चाहता था। जैसे कि आप जानते हैं, IIM इंडिया का सबसे प्रीमियम MBA इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ पे वो MBA करना चाहता था। ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर ये था कि उसके जो पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, भाई बहन सभी IIM से थे, पढ़ाई करके निकले हुए थे। तो उनके ऊपर एक अलग सा प्रेशर था। वो शायद पेरेंट्स नहीं डालते थे, लेकिन वो खुद के ऊपर वो डाल रहा था कि मुझे कोई कंपेयर कर देगा मेरे दोस्तों के साथ, मेरे कज़न्स के साथ, मेरे पीयर्स के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, मैं खरा उतर पाऊंगा ना। तो इस प्रेशर में आप शायद इसको रेजोनेट कर पाएंगे कि आजकल के बच्चों के ऊपर ये प्रेशर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डालते हैं, या फिर बच्चे खुद के ऊपर डालते हैं कि मुझे मेरे दोस्त के जैसा अच्छा करना है या उससे ज़्यादा अच्छा करना है। तो मैंने उनको तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ रेमेडी दी थी कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो और वो अपने गोल के तरफ जा पाए। फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका हुआ नहीं और समय के साथ हम लोग बिछड़ गए। लेकिन फ्यू डेज बैक 21 साल के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया एंड ही सेड, उन्होंने जो कहा मैं इतनी खुश हुई, मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगी। उन्होंने कहा कि रोज़ा, मैं तब IIM में MBA नहीं कर पाया, लेकिन मैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मैंने किया। फिर मैं IIM में शायद एसोसिएट प्रोफेसर बना। फिर अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यस यू हर्ड इट राइट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, उन्होंने अपने लिए गोल बहुत ही छोटा रखा था कि मुझे IIM से MBA करनी है, जबकि वो मटेरियल थे ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर बनने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि रोज़ा, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने जो रेमेडीज़ मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दिए थे, मैंने एकदम शिद्दत के साथ सब फॉलो किया। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो अपना क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, बट द वे आई सी इट इज़ उन्होंने अपने ऊपर यकीन किया कि एक फेलियर का मतलब ये नहीं कि आगे कोई एग्ज़ाम में उनका अच्छा ना हो, अच्छा नहीं होगा। और भी एक स्टोरी के प्रति आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी। नैन्सी त्यागी जो अभी वायरल है। ठीक, मैं हूँ नैन्सी त्यागी और आप मुझे ग्रुप पे देख रहे हैं। ये मेरा ही डिज़ाइन है और 1 महीने में मैंने इसको बनाया है। 1000 मीटर फैब्रिक में बनाया है। हिंदी आती है तो हिंदी में ही करूँगी, इंग्लिश आती तो शायद क्या पता कर लेती। उन्होंने IAS के लिए पढ़ाई करेगी बोल के वो दिल्ली आई थी और लॉकडाउन हुआ। पढ़ाई के लिए रख रखे थे, तो हमने सोचा अभी लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर इनमें घर चलना शुरू हो जाएगा जो मैंने पढ़ाई के लिए रख रखे हैं। तो मैं उससे कैमरा ले लेती हूँ, वो मेरे पास ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। मैं उससे वीडियो बनाऊंगी तब तक मैं हो नहीं जाऊँ। तो ऑप्शन में ये नहीं था कि मुझे होना नहीं है। मुझे जब मैं कैमरा लेने भी जा रही थी, मुझे तभी था मैं एक दिन तो पक्का हो जाऊंगी, पक्का। पर टाइम कितना लगेगा इस चीज़ का स्ट्रेस रहता था बस कि मम्मी। और पैसे कहाँ से आएंगे सोच के उन्होंने वीडियोस बनाए। और उनका खुद का ही कहना है कि वीडियोस इतने अटपटे थे कि उनको बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आए। हेट आया, इतने बुरे बुरे कमेंट आए। अब सोचिए, कोई जो IAS की नौकरी के लिए पढ़ाई करेगी इसीलिए आई थी एंड शी वेंट टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन एंड बीइंग बॉडी शेम्ड, उनको बॉडी शेम किया गया बिकॉज ऑफ द वे शी लुक्ड बहुत। लेकिन उनके शिद्दत को देखिए, उन्होंने छोड़ा नहीं। आप सोचिए, लॉकडाउन से लेके आज कितने साल, 3 साल हो गए, मिनिमम 3-4 साल हो गए। तो उन्होंने हाथ से घुमाने वाले सिलाई मशीन से शी इज़ एबल टू कॉपी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस को वो कॉपी कर लेती है।
वो टैलेंट नहीं है। और वो टैलेंट देखो, बड़े बड़े हीरोइन शायद कांस नहीं पहुंच पाते और वो आज इतने कम उम्र में कांस पहुंच गई। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि बच्चों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, अगर आज आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, आप शायद अगर फेल भी हो गए हैं या फिर सी ग्रेड आया है, बी ग्रेड आया है, डोंट वरी। आपके आज के रिजल्ट्स इन से 7, 8, 9, 10 सब्जेक्ट्स डज नॉट मीन कि आप आगे वैसा ही करोगे। शायद आपका जिस फील्ड में मन है, जिसमें आपकी खुशी है, आप उसमें ऐसा सक्सेस लाओगे कि ये छोटे छोटे एग्ज़ाम्स, नौकरी, ये सब पीछे पड़ जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। तो पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, प्लीज़, नो मैटर व्हाट इज़ द रिजल्ट टुडे या फिर आप जब भी देखो, आपके बच्चों के रिजल्ट जो भी हो, उनको सपोर्ट कीजिए कि उनके हार्ट के, उनके पैशन को फॉलो करने के लिए। और आज का रिजल्ट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग कि वो आगे जाके भी वैसे ही करे। अगर आज भी बहुत अच्छा है तो इस कॉन्फिडेंस में भी मत रह जाइएगा वो आगे जाके ही वैसा करेगा। चांसेस है वो वैसा करेगा। व्हाट आई मीन टू से इज दैट समय का जो व्हील है ना, वो कभी भी चेंज हो सकता है। सो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमेशा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उनमें फायर डालिए। बहुत सारे पेरेंट्स को बस नज़र में रहता है कि पढ़ाई कर ले और गवर्नमेंट नौकरी कर ले, या फिर पढ़ाई करे नौकरी कर ले। अरे भाई, नौकरी से बियॉन्ड ज़माना आ गया है कि बच्चे कुछ भी करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई मीन टू से कि उनके पैशन को फॉलो करके जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उनको सपोर्ट करें। और आज अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है बच्चों, पेरेंट्स, इसका मतलब ये नहीं कि आगे वो कुछ नहीं कर सकते। रादर आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड वो काम कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ शेयर कीजिए सो दैट हम किसी पेरेंट्स, किसी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।